हाय एवरीवन, वेलकम टू मंजित चैनल। सो अभी कुछ वीडियोस में मैंने थोड़ा सा बुक से अलग कुछ टॉपिक पे वीडियोस बनाए थे, बट नाउ बैक टू बुक कंपाइलेशन, जो मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छा होता है डिस्कशन करने के लिए। और एक तरीके से एक इंसाइट भी मिलती है कि मेरे भी एक लर्निंग बढ़ती है और साथ साथ में आप लोग को भी एक अंडरस्टैंडिंग मिलती है, एक न्यू साइकोलॉजी या कुछ लर्निंग आपको मिल पाती है। तो लेट्स प्रोसीड विद दिस। तो हम लोग कंपाइल कर रहे थे द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली, और ये एक बुक है जो आपको एक तरीके से बहुत लोग तो बहुत सारे बातों को अवेयर होंगे कि कुछ कुछ चीज़ें गलत तो सोचते हैं, बट स्टिल व्हेन इट इज़ रिटन टू द बुक या जो भी है कहीं पे राइटिंग मिल जाता है तो आपको एक वैलिडेशन मिल जाती है कि जो चीज़ें मैं सोच रहा था वो रियली में वही है या नहीं है। सो देयर इज़ अ नेक्स्ट पॉइंट जो है कि ओवर कॉन्फिडेंस इफेक्ट। तो बहुत सारे लोग हैं, जैसे आप कॉलेजेस में बहुत लोग पढ़ते होंगे या पास आउट होंगे, तो आप देखते होंगे जो नहीं जानता है पूरा सब्जेक्ट को, वो जब पेपर दे के निकलता है तो भाई मैंने इतना करके आया, मैं तो यार ये 10 में से 9 क्वेश्चन कर दिया, या कुछ कुछ तो ऐसे होते हैं अरे 10 में से 10 कर दिया। ठीक है। और ये बहुत सारे मेजोरिटी ऑफ पीपल है यार, जो बहुत ही टॉपर होता है, जो सब जानता था, वो थोड़ा सा उदास रहता है कि यार मैं 10 किया लेकिन ये 5 क्वेश्चन में ये थोड़ा सा गलती कर दिया, पता नहीं कितना मार्क्स कटेंगे या नहीं कटेंगे। लेकिन जितने भी जो जिसके कम नॉलेज होते थे, वो वैसे तो बोलते थे कि हम मैंने 90% कर दिया सही या 100% कर दिया सही। उसका तो मुश्किल से 50-60% आता था। और जो जानता है सब्जेक्ट को, उसका पता चलता था कि भले वो अंडर कॉन्फिडेंट साउंड कर रहा है, लेकिन उसका जो फाइनल आप देख रहे होते हैं तो 90% 95% आता है। तो दिस अ थिंग लाइक, जब भी लोग जो हैं अपने नॉलेज को जनरली, यदि वो थोड़ा सा कम जानते हैं उसके बारे में, तो अपने नॉलेज को ज़्यादा कॉन्फिडेंटली ओवर कॉन्फिडेंटली बोलते हैं, अपने रेट ज़्यादा करते हैं। इसी तरह बिजनेसेस में भी होता है कि जनरली लोग को पता होता है कि बिज़नेस करना कितना हार्ड है, क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए होता है, तो बहुत कम लोग स्टार्ट करते हैं बिज़नेस को। लेकिन क्योंकि लोगों को पता नहीं होता है, तो उन लोग ये सोच के आते हैं कि यार मैं तो आऊँगा और बस बहुत ही करोड़ रुपए छापूँगा 1 साल के बाद। बहुत बार जैसे मेरे साथ में बहुत सारे क्लाइंट के साथ मैं कर रहा होता हूँ, तो सर अभी लॉन्च किया है तो कितना रेवेन्यू अब? इस ईयर मैं 2 करोड़ का रेवेन्यू देख रहा हूँ। जब वो 2 ईयर 1 ईयर पार होता है तो यदि आप देखते हो तो 10 लाख का भी रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहा होता है। सो दिस इज़ द ओवर कॉन्फिडेंस। आप अपने नॉलेज को ओवर एक तरीके से मापते हो, आँकते हो, व्हिच इज़ नॉट ट्रू। जनरली आप एक चीज़ में सही हो सकते हो, वो है कि जिसमें आपको बहुत सालों में कोई चीज़ पे आपने बिताया है, शायद उसमें एक्यूरेटली जा सकते हो, लेकिन उसमें भी आप ओवर एस्टिमेट कर दोगे अपने आप को। जो कॉन्फिडेंट दिख रहा है जनरली, उसको नहीं लेना चाहिए कि यार ये लड़का सही होगा। जनरली वो नहीं होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो बहुत ही अच्छा बोल रहा है, बहुत अच्छा बातें कर रहा है, वो रॉन्ग होते हैं। तो मोस्टली जब भी ऐसे लोगों से मिले या ऐसे चीज़ें जो कॉन्फिडेंट की बात कर रहे हैं, जो बहुत सालों में बिताए नहीं है उस चीज़ में, और वो चीज़ें कोई बोल रहा है, तो हमेशा स्केप्टिकल रहे, उसको ऑन दी फेस वैल्यू ना लें। दूसरा है सॉफ्टवेयर नॉलेज। डोंट टेक न्यूज़ एंकर सीरियसली। ये इसी का एक एक्सटेंडेड है जिसमें हम लोग ने बात किया कि जनरली जो लोग हैं, जो एंकर्स लोग हैं, आप किसी चीज़ में आपने देखा होगा या अपने ही फ्रेंड सर्कल में एक होगा जो सब चीज़ में थोड़ा थोड़ा नॉलेज जानता होगा, और लेकिन वो खूब बोलता होगा कि भाई ये होता है, ये होता है, ये होता है। जब उसको बैकग्राउंड में, जब बैकड्रॉप में जब उसको रिसर्च करेगा तो शायद हार्डली वो ट्रू निकलता है। जिस तरह नोटबंदी हो रही होती तो उस समय हम मैं सुन रहा था, तो न्यूज़ एंकर जो है बहुत सारी चीज़ों में कि इसमें चिप्स लगा हुआ है, इसमें एक तरीके से ट्रैक हो जाएगा, या इवन अभी आईपीएल हो रहा है, क्रिकेट हो रहा है, तो बहुत सारे प्लेयर्स के बारे में कि अब इसका ख़त्म हो गया है करियर, अब ये आगे नहीं चलेगा, वो चलेगा। इन लोग जितने भी लोग हैं, जनरली नॉलेज बहुत ही 5% 10% सब्जेक्ट का होता है, और ऐसे अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं जैसे ये 100% बातें कर रहे हैं। और जनरली पीपल्स भी इसको एक तरीके से ले लेते हैं कि यार बात सही बोल रहा है, और चीज़ें शायद गड़बड़ हो गई है, ये चीज़ें नहीं। जब तक आप किसी चीज़ में, कोई आदमी जब एक्सपर्ट नहीं है, 10-12 साल बिताया नहीं है, और उसके बारे में
यदि 1-2 साल बिताया और उसके बारे में बोल रहा है, तो हमेशा समझिए कि वो कुछ एक तरीके से फेक चीज़ है जिसको आपको ट्रूथ नहीं लेना है। लेकिन जब कोई एक्सपर्ट होता है किसी चीज़ में, एक एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ होती है, तो बिज़नेसेस में कुछ इसी तरीके से है कि फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप एडवाइस लेते हो किसी चीज़ के बारे में, तो डोंट टेक एडवाइस फ्रॉम हु हैज़ जस्ट बिगन दी थिंग्स, जो काफ़ी उस चीज़ में बड़े हैं। इवन हेल्थ वाइज में आप आजकल वीडियो भी देख रहे होंगे, न्यूट्रिशनिस्ट का बहुत सारे ऐसा, ये नहीं खाना है, या आप एस्ट्रोलॉजी में भी देख रहे होंगे, हर आदमी 2 साल 6 महीना एक्सपीरियंस है और वो फिर पॉडकास्ट पे आ चुका है। तो बेसिकली उन लोग से नहीं लेना होता है एडवाइस, या उनको सीरियसली नहीं लेना होता है अनटिल अनलेस यू गेट समवन हु इज़ प्रैक्टिसिंग दिस थिंग्स फॉर 10 ईयर्स 20 ईयर्स। और साथ-साथ में बहुत बार एक सब्जेक्टिव चीज़ें होती है, तो यदि आपके लिए सब्जेक्टिवली ना बोला जाए उस लोग जो है, तो उसको सीरियसली नहीं लेना है। सो दैट्स फॉर इट। थैंक यू वेरी मच।